हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में जो है हम लोग बात करने वाले हैं जो रिसेंट में मैं अभी एसएसबी देकर आया हूँ, तो उसकी मैं कुछ आपसे डिटेल शेयर करूँगा और साथ ही साथ क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर वो भी बताऊँगा। तो अभी मैं जल्दी ही सीडीएस ओटीए की एसएसबी के लिए गया था बैंगलोर 17 एसएसबी में। तो उसमें क्या एक्सपीरियंस रहा इसके बारे में आपसे एक एक करके सारी डिटेल्स को शेयर करूँगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जो भी आप एसएसबी से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स हो या डाउट्स हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा और साथ ही साथ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें एसएसबी की एक्सपीरियंस मैं अब आने वाले समय में शेयर करता रहूँगा और साथ ही साथ कुछ पढ़ाई से रिलेटेड भी वीडियोज़ में शेयर करता हूँ जो कि आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले बात करूँगा मैं यहाँ से ट्रैवल की। मैं प्रयागराज से हूँ, तो यहाँ से कैसे मैं बैंगलोर गया इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैंने, क्योंकि मुझे डेट पता थी एसएसबी की, मेरा एब्सेंटी बैच था, तो मैंने ट्रेन की टिकट्स बुक कर ली थी। पर लास्ट मोमेंट पे 1 दिन पहले 2 दिन पहले ट्रेन कैंसिल हो गई। फिर लास्ट मोमेंट पे मुझे फ़्लाइट करना पड़ा, जो कि काफ़ी कॉस्टली भी पड़ी मुझे लगा ट्रैवलिंग अलाउंस मिल जाएगा, पर वहाँ पे जाके पता चला कि अगर आप एफ कैट एंट्री से आए हैं, एफ कैट एंट्री अगर आप अपीयर हो चुके हैं, तो फिर आपको इसके लिए कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा। जैसा कि मेरे साथ हुआ, मुझे मुझे लगा था ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, पर मिला नहीं। तो मैं फ़्लाइट से गया वहाँ से। फ़्लाइट से आप बैंगलोर एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, वहाँ पे आपको ढेर सारी बसेस मिल जाएंगी। किया 1 किया 2 करके नंबर होती हैं। तो वहाँ से मैंने बस पकड़ी। बस से मैं सीधे चला गया सेंटर के पास, जहाँ पे मैं स्टे किया। हाँ, तो फिर बात करेंगे ओआईआर डे की, जहाँ पे स्क्रीनिंग डे था। उस दिन सबसे पहले हमारा ओआईआर होता है। ओआईआर होने के बाद हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एक फ़ोल्डर में जमा कर दिए जाते हैं, जो कि वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं। ओआईआर होने के बाद फिर हमारी पीपीडीटी होती है, जिसके लिए हमें एक अलग रूम में ले जाया जाता है। तो उसमें पीपीडीटी में जो पिक्चर थी उसमें कुछ 3 लोग थे, एक वुमेन थी, बाकी 2 जेंट्स थे। जो मेन था वो कुछ स्क्रीन बोर्ड पे कुछ समझा रहा था उन दोनों को। तो मैंने जो स्टोरी बनाई थी वो बनाए थे कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लेकर कि कंपनी में वो काम करता है और वहाँ पे उसको टास्क दिया जाता है कुछ प्रोजेक्ट वर्क, जिसको वो कंप्लीट करके प्रेजेंट करता है अपने मैनेजर्स के सामने। तो जब ग्रुप बांटा जाता है उसके बाद पीपीडीटी डिस्कशन के लिए, तो उसमें डिस्कशन होता है। तो जो स्क्रीनिंग थे, रिपोर्टिंग मुझे याद नहीं कितने बंदों की हुई थी, लेकिन अराउंड 34 हमारे स्क्रीनिंग होते हैं। मतलब काफ़ी अच्छा रेशियो था स्क्रीनिंग का, काफ़ी बंदे स्क्रीनिंग हुए थे। तो स्क्रीनिंग होने के बाद सबसे पहला जो काम होता है वो होता है डॉक्यूमेंटेशन का, जो कि हमें पीआईक्यू फॉर्म वगैरह सारे फॉर्म फिलअप कराए जाते हैं। फिर उसके बाद हमें रूम अलॉट कर दिया जाता है, जहाँ पे कैंडिडेट्स अकोमोडेशन में, जहाँ पे हम स्टे करते हैं। तो यहाँ पे था किस तरीके से हमारा फर्स्ट डे जाता है, जहाँ पे हम लोग इवनिंग में उसके बाद फ्री होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट डे की। फर्स्ट डे में एक चीज़ बताना रह गया था कि उस दिन हमारा ओआईआर और पीपीडीटी के अलावा एक और टेस्ट भी कंडक्ट कराया गया था। सी बॉस नाम था उसका, CBOSS। ये पहली बार टेस्ट कंडक्ट कराया गया था शायद, जो कंप्यूटर स्क्रीन्स पे कराया गया था। उसमें काफ़ी अलग तरीके का टेस्ट था, मतलब इसमें 10 टेस्ट इंक्लूडेड थे, जो कि हमारा कंप्यूटर पे कराया गया था। ये शायद ट्रायल टेस्ट था, जो कि पहली बार हो रहा था। शायद आगे चल के ये इंडक्ट हो, ओआईआर के प्रोसीजर की जगह शायद इस टेस्ट को इंक्लूड किया जा सकता है एसएसबी में। मुझे श्योर नहीं है, पर ऐसा बताया जा रहा था कुछ वहाँ के लोगों द्वारा। लेकिन फिर भी ये सी बॉस टेस्ट कराया गया था, जो कि पहली बार कंडक्ट हुआ था। ये जानकारी मुझे आपको देनी थी। फिर डेट्स 2 आता है, जिसमें साइकोलॉजी टेस्ट होता है हमारा। साइकोलॉजी टेस्ट
जो है उसमें बीच में ब्रेक भी दिया जाता है जब टेस्ट कुछ कंडक्ट हो जाते हैं। SRT से पहले हमें ब्रेक दिया जाता है, जिसमें फिर उसके बाद उस दिन काफ़ी आसानी से सबका हो जाता है। जैसा कि आप साइकोलॉजी टेस्ट जानते हैं, उसमें TAT होती है, WAT होती है, SRT होती है, फिर क्या कहते हैं सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है। तो ये सारे टेस्ट हो जाते हैं उस दिन। हम लोग अराउंड 11 AM खाली हो जाते हैं। फिर Day 3 और Day 4 जो था वो हमारा GTO का था। GTO किस तरीके से कंडक्ट होता है, उसमें कुछ आपको अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी GTO भी आराम से हो जाता है हमारा सभी का कंडक्ट। फिर Day 5 जो रहता है हमारा कॉन्फ्रेंस रहता है। कॉन्फ्रेंस डे भी अराउंड रिजल्ट जो है हमारा 1 के अराउंड 12 लंच के बाद अनाउंस हो जाता है, 12 PM के बाद। तो इस तरीके से जो जर्नी रही थी काफ़ी सही रही थी, पर मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था। इसमें रिजल्ट ये रहा था कि मैं कॉन्फ्रेंस आउट था। 34 में से अराउंड 9 कैंडिडेट जो थे वो रिकमेंड हुए थे, और 9 रिकमेंडेशंस में से जो 3 थे वो प्रीवियसली रिकमेंडेड कैंडिडेट्स थे। तो जो मेरा ग्रुप था जिसमें मैं था, उसमें अराउंड 9 कैंडिडेट्स थे, उसमें से 3 रिकमेंड हुए थे, जिसमें से कि 2 प्रीवियसली रिकमेंडेड थे और एक जो था इस बार रिकमेंड हुआ था। तो और उसके अलावा जो मैंने बताया कि 6 और बाकी ग्रुप से रिकमेंड हुए थे। फर्स्ट ग्रुप से जो था उसमें फ्रेशर्स थे, उसमें कोई रिकमेंड नहीं हुआ था। एक था उसमें रिपीटर बंदा जो कि वो भी अब कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था, वो भी नहीं रिकमेंड हुआ था। तो 4 ग्रुप बने थे, जिसमें से फर्स्ट ग्रुप में से कोई रिकमेंडेशन नहीं था, बाकी 3 ग्रुप में से 3-3 इस तरीके से अराउंड 9 रिकमेंड हुए थे। तो उस अराउंड रेशियो था। तो काफ़ी सही था, एक्सपीरियंस जो रहा काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। जैसा कि हर बार ये होता है कि SSB में आप जाते हैं तो कुछ ना कुछ सीख के आते हैं, तो क्या कमियां थी उसको आप एनालाइज कर सकते हैं अपने ऊपर। तो अगर आप जा रहे हैं SSB के लिए तो आप प्रिपेयर रहें अपने टास्क को लेकर, जो भी, क्योंकि सारे प्रोसीजर आजकल तो ऐसा है, सभी बच्चे जो हैं सबको पता होता है कि क्या होने वाला है प्रोसीजर। सभी को कुछ ना कुछ नॉलेज रहती है, सभी कहीं ना कहीं से कोचिंग करके आते हैं। हालांकि मैंने कोचिंग नहीं की थी, पर फिर भी ज़्यादातर बच्चों ने उसमें से कोचिंग करके आए हुए थे। तो आप भी प्रिपरेशन करके रखिए, क्योंकि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका तो वो तो बेस्ट अटेम्प्ट होता है क्लियर करने के लिए। तो जितने जल्दी हो सके आप उतने जल्दी एकेडमी पहुंच जाएंगे, और वो आपके लिए भी अच्छा है और सभी के लिए अच्छा है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट आपका बेस्ट अटेम्प्ट होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा। बाकी ऑल द बेस्ट।